प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजाओं में महाराज अम्बरीश एक महान राजर्षि थे। वे पृथ्वी के सम्राट थे। उनके पास अपार धन संपदा, विशाल सेना और 7 द्वीपों तक का राज्य था। लेकिन वे सब कुछ माया समझते थे। उनका पूरा जीवन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण रूप में की भक्ति में समर्पित था। अम्बरीश ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। मन हमेशा भगवान के चरणों में, वाणी उनकी लीला का गान करती। हाथ मंदिर साफ करते, आंखें भगवान की मूर्ति और तीर्थों को देखती, पैर भगवान के धामों की यात्रा करते और जीभ प्रसाद छकती। वे हर साल एकादशी व्रत बड़े श्रद्धा से रखते थे। एक बार उन्होंने द्वादशी व्रत का संकल्प लिया। नियम था कि एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी के ब्राह्मण मुहूर्त में व्रत तोड़ना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। उस दिन जब द्वादशी का मुहूर्त निकट आ रहा था और अम्बरीश व्रत तोड़ने वाले थे, तभी अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा मुनि वहां पहुंच गए। राजा ने उन्हें बड़े आदर से अतिथि सत्कार किया और कहा, महाराज कृपया स्नान कर लीजिए, फिर हम साथ भोजन करेंगे। दुर्वासा जी नदी में स्नान करने चले गए। समय बीतता गया और द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। राजा अम्बरीश सोच में पड़ गए। अगर वे व्रत नहीं तोड़ेंगे तो व्रत भंग होगा, और अगर तोड़ लेंगे तो अतिथि का अपमान। अंत में उन्होंने एक बुद्धिमान उपाय किया। उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। जल का एक छोटा सा अंश पी लिया। इससे व्रत का नियम पूरा हो गया, लेकिन भोजन अभी नहीं हुआ था। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए और उन्होंने देखा कि राजा ने बिना उनकी प्रतीक्षा किए व्रत तोड़ लिया, हालांकि सिर्फ जल से, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। और क्रोध में उन्होंने अपने बाल से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो अम्बरीश को मारने दौड़ा। लेकिन अम्बरीश जी निडर खड़े रहे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान के सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट हुए और उस राक्षस को भस्म कर दिया। फिर चक्र दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ा। दुर्वासा डरकर भागे और पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, लेकिन चक्र उनके पीछे लगा रहा। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी, शिव जी के पास गए, लेकिन कोई मदद न हुई। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और शरण मांगी। भगवान बोले, मैं अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी मेरे प्रिय हो। तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। दुर्वासा ऋषि वापस राजा अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने तुरंत सुदर्शन चक्र को शांत किया और दुर्वासा जी से कहा, महाराज, आप क्रोधित ना हो। मैं तो आपका दास हूं। यदि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ हो तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। दुर्वासा अम्बरीश की इस नम्रता और भक्ति देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, आप सच्चे भक्त हैं। भगवान आपके भक्ति के कारण ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद दुर्वासा ने अम्बरीश की भक्ति की महिमा का गान किया और दोनों ने मिलकर भगवान का भजन किया।